जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने कलर व्हील की बात की, हमने कुछ शैडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन इनकी बात की। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं और क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिन पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इनका लेवल ये रखना है। आइए देखते हैं। तो मेरे पास इस वक्त टाइमलाइन पे कुछ क्लिप्स मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंट सेटिंग्स, डिफरेंट कलर, कुछ इसमें 4K हैं, हम उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं रेजोल्यूशन वाइज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ शैडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट के ऊपर काम करेंगे या फिर कलर के ऊपर काम करेंगे। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपके पास कोई भी टूल हो, आपको सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि आपने बेसिकली करना क्या है। अगर आपको कोई इमेज लग रहा है कि थोड़ी-सी ओवर सैचुरेटेड है या फिर कोई ओवर एक्सपोज़्ड है, तो उसको आपने शैडोज़ पे काम करना है, हाइलाइट्स पे काम करना है, किस चीज़ पे काम करना है, तो आपको थोड़ी-सी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसके लिए थोड़ी-सी आपकी आँख ट्यून भी होनी चाहिए। कुछ स्कोप्स मौजूद हैं जो कि आगे जाके हम देखेंगे, कुछ आपको ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हवाले से भी वो बता देते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं एडोबी प्रीमियर प्रो, इसमें हमारे पास कलर ग्रेडिंग का एक पूरा यहाँ पर पैनल मौजूद है या आप कह लें कि पूरी एक वर्क स्पेस ऐसी है जिसमें हमारे पास लुमेट्री मौजूद है। तो लुमेट्री बेसिकली क्या है? लुमेट्री एक ऐसा सिस्टम है इसके अंदर जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद। हम यहाँ से अपनी वर्क स्पेस, जैसे कि हमने इस वक्त जो वर्क स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं वो उमैर के नाम से मेरे पास है यहाँ पर, बाकी भी बहुत सारी वर्क स्पेस मौजूद हैं। तो कलर के लिए एक डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस है। इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो आपके पास आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जगहों से हिल चुकी हैं और आपके पास यहाँ पर लुमेट्री कलर का एक पूरा यहाँ पर एक पैनल, एक विंडो खुल चुकी है। जिस तरह इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में हम काम करते हैं, किसी भी क्लिप को अगर हम पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें, ऑप्शंस आपके पास हाईलाइट हो गई। इसमें फर्दर आपके पास टैब्स हैं, बेसिक कलर करेक्शन है आपके पास, क्रिएटिव है, कर्व्स हैं, कलर व्हील्स एंड मैच, एचएसएल सेकेंडरी और आपके पास विनिएट। तो ये बेसिकली इस तरह से ही डिज़ाइन हुआ है। अगर आप प्रोसेस देखते हैं कलर ग्रेडिंग का या कलर करेक्शन का, तो आपके पास इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बेसिक में मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वाइट बैलेंस आ रहा है। अगर मैंने जिस तरह पहले बात की थी कि आपका कोई कलर टेम्परेचर इस तरह का है जो कि सही शूट नहीं हुआ, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास कुछ आर्काइवल क्लिप्स हैं जो कि मैंने वेबसाइट से लिए हैं, तो इसमें जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। मैं इस तरह से करता हूँ, आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें कलर्स थोड़े से, ज़रा आप समझ लें, प्रोडक्शन के वक्त ही थोड़े से डिस्टर्ब हुए हुए हों। मैं एक नई फाइल इसमें इंपोर्ट करता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट की और आप देख सकते हैं इसमें इसमें जो, अगर मैं अपनी सिर्फ आँख की ही बात करूँ इस वक्त, तो इसमें मेरे पास मुझे जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो बेसिकली इसमें ब्लू मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वाइट बैलेंस सही नहीं है, जो इसमें ब्लू एरिया ज़्यादा है, इसमें ब्लू कलर ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर अपने वाइट बैलेंस में जाएँ, एक तो आपके पास वाइट बैलेंस सिलेक्टेड, ऑटो वाइट बैलेंस भी कर देता है। आपने इसको कोई ऐसी जगह पे सिलेक्ट करना है जहाँ पर जो एरिया वाइट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से, इसको कलर पिकर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जिस तरह की दीवार है ये वाइट होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई, प्रोडक्शन के वक्त थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई रिकॉर्ड करते वक्त। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इसके कलर्स को काफ़ी हद तक ये येलो की तरफ ले गया है और अपनी तौर पे जितना इसको ये बैलेंस कर सकता था वो इसने कर लिया। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें एडिटिंग के अंदर या पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर कोई, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि कोई मैजिक नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिटेल उड़ चुकी है, मतलब ओवर हो चुकी है वो, तो उसको वापस सही करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई थोड़ा-सा ब्लू उसमें ऐड होता या फिर थोड़ा-सा येलो होता, आप उसको एडजस्ट ज़रूर कर सकते थे। अभी इसने इसको एडजस्ट ज़रूर किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकी। फर्दर अगर जिस तरह यहाँ पर ही मेरे पास ये रीसेट की ऑप्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस था पहले, और अगर मैं इसको अंडू करूँ और आप यहाँ से एफएक्स को ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले इमेज थी और हमने सिर्फ एक ऑटो वाइट बैलेंस किया तो उसके बाद इस तरह से हो गई। मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा, जो कि इस वक्त टेम्परेचर ब्लू की तरफ है, कूल की तरफ है, तो और ब्लू कर रहा है इसको, और अगर राइट लेके जा रहा हूँ
तो वो उसको वार्म या फिर येलो की तरफ लेके जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपना वाइट बैलेंस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ अगर आपको लगता है कलर सही नहीं है, अब यहाँ से इसको टेम्परेचर और इसका टिंट आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये ग्रीन और मैजेंटा की तरफ आप इसको लेके जा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे आपके पास एक सर्कल नज़र आ रहे हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएंगे। जितना आपने इसको मूव करना है आप इसको मूव कर सकते हैं। और ये फिगर्स भी आप बिल्कुल इसको याद नहीं रख सकते, आपको हमेशा से ही अपनी आँख से इमेज को देख के साथ में आपने वैल्यूज़ चेंज करके देखना है। और हो सकता है आपको दो क्लिप्स को आपस में मैच करना हो, तो फिर भी आपको इस तरह देख के करना होगा। सेकंड तरीका इसका स्कोप्स के साथ है, जो कि हम आगे जाके जिक्र करेंगे उसका। उसके अलावा मैं नीचे अगर थोड़ा सा हो तो मेरे पास ओवरऑल एक्सपोजर है इसका। एक्सपोजर मैं कम करूँगा तो ये इसको डार्क कर देगा। आप देख रहे हैं आपका इमेज बिल्कुल डार्क हो रहा है इस वक्त। इस पे प्रोग्राम विंडो पे बेसिकली आपके पास जो भी सारा काम हो रहा है वो हो रहा है। और अगर मैं इसको एक्सपोजर को बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल इसके सारे लेवल्स ब्लैक्स मिड्स वाइट्स एक्सपोजर में एक साथ बढ़ रहे हैं। मेरे पास कॉन्ट्रास्ट की ऑप्शन मौजूद है। इसका देखें इस वक्त ये लाइटर एरियाज़ को मज़ीद हाईलाइट कर रहा है, इस तरफ लेके जाऊंगा तो डार्कर एरियाज़ को मज़ीद डार्क कर रहा है। जैसे कि मैंने बात की थी शेडोज़, मिड टोन्स और हाइलाइट्स, तो इसमें मेरे पास ये हाइलाइट्स हैं जो कि मिड टोन्स का काम कर रही हैं इस वक्त। शेडोज़ वो हैं जो कि मेरे पास डार्कर एरियाज़ पे काम करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वही डार्कर एरियाज़ फिर ग्रे में फिर वाइट में चले जाएंगे, तो साथ साथ उन पे भी चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो डार्कर एरियाज़ हैं उस वक्त उन पे इम्पेक्ट पहले है, और उसके बाद जब वो ग्रे एरियाज़ में मिलते हैं जाके तो फिर वो उनको भी चेंज कर रहे हैं। और ये जो वाइट आपके पास एरियाज़ हैं, जिसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपके पास लाइट है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये वाइट्स पे काम कर रहा है। और जो इसमें ये ब्लैक है ये टिपिकली ब्लैक एरियाज़ पे काम करता है। अगर आप इसको देख सकते हैं कि जिस तरह ये ब्लैक है आपके पास, तो ये मज़ीद ब्लैक हो जाएगा, और अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो ये ब्लैक एरियाज़ मज़ीद हाईलाइट होते जाएंगे। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो अभी हमने इसको जितना भी छेड़ा है हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इमेज था मेरे पास वो पहले इस तरह से था, और अभी मैंने सिर्फ कलर करेक्शन की है। मैंने इसमें कोई अभी लुक, या जिस तरह हम बात कर रहे थे कलर ग्रेडिंग की कि हम एस्थेटिकली कोई इसमें लुक ऐड करते हैं, कोई स्पेसिफिक टोन ऐड करते हैं, कलर स्कीम के हिसाब से करते हैं, तो वो अभी तक हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने इसमें एक बेसिक कलर करेक्शन सेट की है। और बेसिक के बाद अगर मैं अपनी इस क्रिएटिव टैब के अंदर आऊँ तो इसमें मेरे पास यहाँ पर लट्स की ऑप्शन मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लुक लिखा है। और इसके अंदर जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये डिफरेंट लट्स बने हुए हैं। तो लट्स बेसिकली बनता है लुकअप टेबल। लट्स आप अपने क्रिएट भी कर सकते हैं, और अभी कह लें कि ये कलर ग्रेडिंग के हवाले से या लुक के हवाले से बने बनाए प्रीसेट्स हैं। आप इसको डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक का अपना अपना एक ऑप्शंस हैं। कुछ इसमें बने बनाए आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप जस्ट लगाएंगे तो हो सकता है आपके पास बड़ी ज़बरदस्त लुक अचीव हो जाए। कुछ आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं, आप लट स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप एक लट को लगा के फर्दर उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यही लट मैं यहाँ पर बल्कि मैं लगाता हूँ SL बिग, तो आप देख रहे हैं ये लुक आ रही है। इसके नीचे मेरे पास इसकी इंटेंसिटी मौजूद है कि इस लट को आपको कितना यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% होती है। इस वक्त इस लट की जो वो लुक है वो ये आ रही है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। डबल क्लिक करने से इस पे छोटे सर्कल पे आप इसको रीसेट कर लेंगे। उसके नीचे मेरे पास फेडिट फिल्म है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक छोटी सी फेडिट फिल्म फेड सा इफेक्ट ऐड होता जा रहा है। शार्पनेस है मेरे पास जो कि आपके शॉट को मज़ीद शार्प करेगा। वाइब्रेंस मेरे पास बेसिकली ये वो उन कलर्स पे काम करेगा जो कि ऑलरेडी इसमें हाईलाइटेड हैं। आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, कलर्स नहीं है, तो आपको शायद इसमें इतना नज़र ना आए। लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं या ब्राइट होते हैं, तो उनके ऊपर ये काम करता है, या फिर उनको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके नीचे मेरे पास सैचुरेशन है। सैचुरेशन जो होता है कलर की इंटेंसिटी है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूंगा, मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो पे ले गया, तो आपकी जो इमेज है वो इस वक्त यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो गई है। और यही सैचुरेशन को अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100 होती है तो मैं इसको 200 ले जाऊँगा, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त कलर की जो इंटेंसिटी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है, जो कि नॉर्मल से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको रीसेट कर देगा। इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर
जिस तरह के हमने पहले अपने कलर व्हील्स को देखा था, बिल्कुल उसी ही तरह के मेरे पास यहाँ कलर व्हील्स मौजूद हैं, जो कि शैडो टिंट और हाइलाइट टिंट के नाम से हैं। शैडो टिंट का मतलब ये है कि ये इस वक्त जो कलर्स हैं, ये शैडोज़ पे जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता शैडोज़ अगर मिक्स हो रहे हैं आपके पास दूसरे मिड टोन्स और हाइलाइट्स में, तो ये उस तरफ भी जाएंगे। अगर मैं इसको देखें येलो की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस वक्त जो ब्लैकर डार्कर एरियाज़ हैं वो येलो की तरफ हो रहे हैं, और ये हाईलाइटेड एरियाज़ है मेरे पास। अगर मैं मेजेंटा की तरफ लेके जाऊँ, इसका आप देख सकते हैं कितना इसको चेंज किया है इसने। और उसके अलावा ग्रीन की तरफ लेके जाऊँ, ब्लू की तरफ लेके जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इमेज में आपके जो वीडियो है उसमें चेंजेस होती जा रही हैं। इस छोटे से पॉइंट को डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको रीसेट कर देगा, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली हम आगे जाके भी उसमें अपने कलर व्हील्स में देखेंगे। क्रिएटिव के टैब पे दोबारा क्लिक करने से वो उसको बंद कर देगा और नीचे मेरे पास कर्व्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, तो इस वक़्त जो कर्व्स हैं बेसिकली ये भी वही काम कर रहे हैं मेरे पास, जो ऊपर शैडोज़ ने, हाइलाइट्स ने या फिर वाइट्स ने काम किया था। तो ये इस तरह मेरे पास जो ये कर्व्स बने हुए हैं, इन पे भी आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। जो नीचे वाले एरियाज़ हैं वो इस वक़्त मेरे पास शैडोज़ हैं, डार्कर एरियाज़ हैं, ये मेरे पास इसके मिड टोन्स हैं, और ऊपर जो पॉइंट है मेरे पास ये इसके हाइलाइट हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी इसकी। मिसाल के तौर पे ये जो लाइन लगी हुई है, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप देख रहे हैं खुद ही इसने एक पेन टूल की शक्ल में प्लस का मुझे साइन दे दिया है, और जब मैं क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे डॉट ऐड हो गया है। इसको मैं ऊपर मूव करूँगा तो इस वक्त ये जो इसके मिड टोन्स हैं, ये उसको बढ़ा रहा है, और आप देख रहे हैं मिड टोन्स आहिस्ता आहिस्ता फिर हाइलाइट्स या फिर वाइट्स की तरफ चले गए हैं, और ये इसने इसको बिल्कुल ओवर एक्सपोज कर दिया है। इसको मैं कम करूँगा यहाँ से, तो वो आप देख रहे हैं आपकी वीडियो पे वो कम हो रहा है। और इसी तरह से ये शैडोज़, ये इस वक्त जो डार्कर एरियाज थे देखें उनको बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं कि ऊपर इतना बढ़ा दिया है कि वो इस वक्त ओवर लगने लग गया है। और इसको मैं अगर इस तरफ दबाऊंगा नीचे की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके जो शैडोज़, जो डार्कर एरियाज थे, वो मज़ीद डार्क हो चुके हैं। इसी तरह से जैसे कि मेरे पास सबसे ऊपर ये वाइट एरियाज थे, इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा तो आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त उसको इतना वाइट कर रहा है कि वो इसको बिल्कुल ओवर कर लेता है। मैं यहाँ से चाहूँ तो इस पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ डबल क्लिक करके, और अब इस वक्त आप देखें कि इसको मैं यहाँ से मूव करूँ तो वो उसने इसको इतना वाइट कर सकता है कि वो बिल्कुल ही इसको ओवर एक्सपोज्ड कर देगा। और वही वाइट एरियाज मैंने कम करने हो तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करूँगा। तो इन कर्व्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इस पे मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हैं, कि आपने अगर यहाँ से वाइट एरियाज़ को बढ़ाया तो यहाँ से आपने शैडोज़ और मिड टोन्स के बीच में, तो उनको आपने यहाँ से कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपके पास कर्व्स की शक्ल में एक यहाँ पर फॉर्म बन गई है, और आप अलग अलग तरीके से शैडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट पे काम कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ शैडो, मिड टोन्स, हाईलाइट के अलावा आपके पास यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि प्राइमरी कलर्स हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर मैं चाहूँ तो रेड एरियाज़ को मिड टोन से, या फिर मैं इसके शैडोज से, या फिर जो इसके हाइलाइटेड एरियाज़ हैं रेड के, उस पे भी काम कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस पर रेड कम करने से ब्लू की तरफ वो जा रहा है, क्योंकि जो रेड का ऑपोजिट होता है वो ब्लू है। मैं इसको रेड को नीचे कर रहा हूँ तो वो ब्लू की तरफ मूव हो रहा है कलर उसका। रेड को बढ़ाने से वो इस वक्त रेड इसमें ऐड हो रहा है। इसी तरीके से ग्रीन है, इसका भी सेम यही है। आप ग्रीन बढ़ाएंगे या फिर इसके ऑपोजिट जाएंगे तो वो उसी तरह से आपको वो लुक देगा। ब्लू में भी, अब ब्लू ऑलरेडी बहुत था, ब्लू कम करेंगे तो उसका जो ऑपोजिट कलर है हमारे पास कलर व्हील में येलो, तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली मूव होता जाएगा। आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा है, आपको लेफ्ट पे भी इमेज नज़र आ रही है जो कि बिफोर थी, या हम इधर से भी इसको एफेक्ट्स को क्लिक करेंगे ऑफ करके, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास इनिशियल ये फुटेज थी, और जितना भी हमने इस पे अभी बेसिक कलर करेक्शन से, क्रिएटिव से, कर्व से जो काम किया है, वो आपके पास अभी तक ये कुछ एक उसकी लुक बनी है। कर्व्स के नीचे हमारे पास कलर व्हील्स और मैच के नाम से एक टैब है। तो बेसिकली अब हमारे पास शैडोज़, मिड टोन्स, हाइलाइट्स तीनों के अलग अलग कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। अगर इन एरियाज़ पे काम करूँगा शैडोज़ पे, ये मिड टोन्स पे, ये हाइलाइट्स पे काम करेंगे, और अगर मैं शैडोज़ को यहाँ पर चेंज करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये शैडोज़ इस वक्त चेंज हो रहे हैं, और ये आपके मिड टोन्स हो रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरफ भी आप लेके जाएंगे, जिस कलर की तरफ, वो कलर उसमें ऐड होता जाएगा। यहाँ से मैं रेड करूँगा तो आप देख रहे हैं कि शैडोज़ के एरियाज़ में रेड होता जा रहा है।
मिड टोन्स में अगर मैं इसको ब्लू की तरफ लेके जाऊँगा तो मिड टोन्स यहाँ पर ब्लू की तरफ जाते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने कलर्स के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे। इसके नीचे मेरे पास सेकेंडरी कलर करेक्शन है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में जो इसको देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह से डिफरेंट इसमें है। और सबसे आखिरी टैब है इसमें विनिएट मेरे पास, जो कि बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो एक आपको एजेस में ये साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा एक डार्क किस्म का एरिया दे देता है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो वो वाइट एरिया दे देगा, और अगर इस तरह लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसने हाईलाइट कर दिया, डार्क कर दिया। इसको मैं अगर ऑफ करूँ यहाँ से तो ये इसमें डिफरेंस आ रहा है। और फर्दर उसकी सेटिंग है, उसका मिड पॉइंट है, उसमें आपको राउंडनेस कितनी चाहिए, आपको फेदर कितना चाहिए, मतलब अगर फेदर कम करेंगे तो बिल्कुल ही उसने एक सर्कल बना दिया है। और आपको एक डिसेंट सा फेदर चाहिए जो कि आपको एक ऊपर विनियट का एलिमेंट फील भी ना हो, लेकिन जो आपकी सेंटर पॉइंट जो चीज़ है वो बेहतर तरीके से हाईलाइट हो जाए। तो अभी तक हमने लुमेट्री कलर पैनल के अंदर ये चीज़ें करके देखी, और आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट आपको बताने के लिए जितनी मैंने चीज़ें चेंजेस की, तो उससे आपके पास इस लुक से, इस इमेज से, जो कि बिल्कुल हमारी एक तरह से रॉ फुटेज थी, और उसके बाद जब हमने इस पे कलर करेक्शन की है, कलर ग्रेडिंग की है, तो इसकी कलर करेक्शन भी कुछ चेंज हुई है और साथ में इसकी लुक भी बदल गई है। इस लेक्चर में हमने लुमेट्री के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ स्कोप्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लिप को या एक फाइल को नहीं करना, आपने मल्टीपल फाइल्स को करना होता है। और उसमें जो स्कोप्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आप दो शॉट्स को आपस में मैच कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे ब्रॉडकास्ट के स्टैंडर्ड लेवल को देख सकते हैं कि हाँ जी, आपको इससे ऊपर जाना है कि नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप्स के ऊपर बात करेंगे।